एक तो गुरु वो होते हैं जो हमें कान में मंत्र दीक्षा देते हैं, नाम सुनाते हैं। और दूसरे गुरु कौन होते हैं? जहां से भी हमें कुछ सीखने को मिल जाए वो शिक्षा गुरु है, वो भी हमारा गुरु है। बस समझना इतना ही है कि दीक्षा गुरु केवल एक होता है और शिक्षा गुरु अनेक हो सकते हैं। दीक्षा गुरु दो नहीं हो सकते, अनेक नहीं हो सकते, वो केवल और केवल एक। लेकिन शिक्षा गुरु अनेक हो सकते हैं। जहां से भी जो भी कुछ सीखने को मिले वो हमारा गुरु है। हमारे श्रीमद् भागवत में तो दत्तात्रेय जी महाराज जी ने 24 को गुरु बना लिया, 24 तत्वों को। वो कथा आप सबने सुनी है, मैं उस कथा में नहीं जाऊंगा। अरे बच्चे को भी गुरु बनाकर सीखा साहब, बालक को। और बालक को गुरु बनाकर सीख लिया। क्या सीखा? कि एक साधक को चाहिए, ज्ञानी को चाहिए, समझदार को चाहिए कि बच्चे की तरह रहे, बालक की तरह रहे, यानी निराभिमान बन करके रहे। निराभिमान। बच्चे को देखो ना, आपने बच्चे को, छोटे से बच्चे बालक को, अबोध को डांट लगाई घर में, आपसे रूठ गया और आपसे रूठ करके दूसरे रूम में जाकर अकेले में ऐसे बैठ गया मुंह फुला करके। हाँ, बच्चों का भी तो अपना स्वाभिमान होता है साहब, ये थोड़ी ना रूठ करके बैठ गया। लेकिन 2 मिनट के बाद जैसे ही उस रूठे हुए बच्चे को, जिसको डांट लगाई थी, बेटे आओ ना, ये देखो ना चॉकलेट तुम्हारे लिए है, जो उसने चॉकलेट देखी दौड़ करके आया और आपकी गोद में बैठ गया और प्रेम से चॉकलेट खाने लगा 2 मिनट के बाद। ये क्या है? निराभिमान होकर के रहना। हमारी क्या दशा है? कोई कुछ कह दे साहब, परिवार में ही, बाहर की तो बात छोड़ो, परिवार में ही कोई कुछ कह दे, बातें बंद हो जाती हैं, संबंध टूट जाते हैं, बातें बंद हो जाती हैं। अरे परिवार की बात छोड़ो, पति पत्नी की बात करूं, दाम्पत्य जीवन की बातें करूं, इतना ईगो बढ़ गया। श्रीमान जी ने कुछ कह दिया अथवा श्रीमती ने कुछ कह दिया तो परिणाम यह होता है कि 1-2 दिन नहीं, 8-10 दिन नहीं, महीने महीने तक बातें नहीं होती साहब, महीने महीने तक। लेकिन बातें महीने महीने तक नहीं होती, काम सब होते हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे। काम सब होते हैं। एक गांव में जैसे आपने देखा भी, गांव गए हों राजस्थान आदि ब्रज में, तो वहां जब ठंडी की, अब तो यहाँ कलकत्ते में ठंडी नहीं है, हम तो ठंड से आ रहे हैं वृंदावन से, तो ठंडी के दिन होते हैं तो गांव वाले बड़े भोले भाले होते हैं, वो लकड़ियां इकट्ठा कर लेते हैं और लकड़ी जला करके आपस में सब बैठ जाते हैं। वहाँ कोई लाज शर्म नहीं है, कोई ईगो नहीं है, वहाँ पर बड़ी सरलता सहजता है और सब बैठ जाते हैं वहाँ पर। अब ऐसे ही एक दंपति, पति पत्नी, वो भी उस भीड़ में बैठे, लकड़ियां जल रही थीं, ठंडी का समय, और क्या कर रहे थे? वो हाथ ताप रहे थे, हाथ ताप रहे थे। अब अचानक कोई लकड़ी का कोयला, वो एक श्रीमान जी थे, धोती पहने थे, उनकी धोती में सुलगने लगा। श्रीमती जी ने जो देखा, महीनों से बातें नहीं हो रही थी। अब श्रीमती जी बैठी बैठी बोलती हैं, किसी की धोती में आग लगे हमें क्या मतलब? हद हो गई, किसी की धोती में आग लगे हमें क्या मतलब? कह भी सब कुछ दिया, सावधान भी कर दिया, बातें नहीं हो रही है सब, काम सब होते हैं। छोटी छोटी बातों को इश्यू बना करके हम लोग एकदम ऐसे हो जाते हैं, ये पोजीशन हो जाती है। हा? निराभिमान होकर के रहना, यही एक ज्ञानी का, एक साधक का स्वरूप होना चाहिए। आहा, जहां से भी कुछ सीखने को मिले वो हमारा गुरु। देखो, जैन धर्म में बड़ी सुंदर बात कही है और मुझे जैनियों की बड़ी अच्छी बात लगी। उन्होंने गुरु महिमा को एक पंक्ति में बखान कर दिया। हमारे शास्त्र तो भरे पड़े हैं गुरु महिमा के ऊपर, लेकिन जैनियों में एक बहुत सुंदर बात बोले, जिसका गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं।